हाय दोस्तों, इसमें हम वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम देखेंगे। तो देखो, आर्थिक परिणाम होते क्या हैं। तो आर्थिक परिणाम एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। आज वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो गई है। आज हर देश एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो गया। अगर प्रौद्योगिकी का विकास मतलब टेक्नोलॉजी का, आज हर देश में इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी अनेक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। और विदेशी निवेश का विकास, आज हर देश में विदेशी निवेश आता है, और जब किसी देश में निवेश आता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है और वहाँ के लोगों को जीवन स्तर भी सुधरता है। ठीक है, आगे है रोजगार वृद्धि। जब विदेशी कंपनियां एक देश में आती है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, उन लोगों का जीवन स्तर सुधरता है और देश का आर्थिक विकास होता है। ये आप कह सकते हो आर्थिक परिणाम है कि वैश्वीकरण के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा। मुक्त व्यापार का अर्थ है जब एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार करते हो तो उसके बीच में जो सीमा शुल्क लगता है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया इस वैश्वीकरण ने। आज किसी भी देश में आप जो व्यापार करते हो वो बिल्कुल फ्री हो चुका है, और ये किस कारण से संभव हो पाया है, ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए इसको एक आर्थिक परिणाम के रूप में जाना जाता है। आगे विदेशी कंपनी का फैलाव। आज एक देश आप भारत में देख सकते हो, भारत में कई सारी विदेशी कंपनी का फैलाव हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप अमेजोन ले सकते हो, वॉलमार्ट ले सकते हो, कई सारे मॉल ले सकते हो, और यहाँ तक जो फिल्म बनाने वाली एक नेटफ्लिक्स है, आप देखते हो जो सीरीज चलाती है फिल्मों की। तो ये क्या है, विदेशी कंपनी का फैलाव हमारे देश में हो गया, और ये किसके कारण हुआ, ये वैश्वीकरण के कारण हुआ। अगला अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मजबूत होना, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये दो देशों के बीच जब व्यापार युद्ध हो जाता है, व्यापार से कोई लड़ाई हो जाती है तो उस समस्या का समाधान करती है। अगला WB और IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक कहते हैं, IMF को हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। ये आर्थिक मदद करती है और ऋण उपलब्ध करवाती है और सहायता देती है विकासशील गरीब देशों को, ताकि वहाँ पे भी वैश्वीकरण का प्रसार किया जा सके। अगला व्यापार संगठन का निर्माण। आज हर देश व्यापार को बढ़ाने के लिए मिलकर आगे आते हैं और एक संगठन मतलब व्यापार संगठन का निर्माण करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, आपको पता है इसका सदस्य भारत भी है। G7, इसमें विकसित देश शामिल है। सार्क, जिसमें भारत भी शामिल है। और EU मतलब यूरोपियन यूनियन, आप भी जानते हो इसके बारे में। और ये क्या है, ये व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने संगठन बनाया। तो ये इसके आर्थिक परिणाम है। अब देखते हैं सांस्कृतिक परिणाम। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम क्या है। तो देखो, एक है पश्चिमी सभ्यता का विकास। ये बात तो बिल्कुल सच है कि वैश्वीकरण का जो सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ विकसित देशों को हुआ है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, विकसित थे, उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी। तो वो जब विकासशील देशों में गई तो वहाँ के लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। आज वैश्वीकरण जो और इसका पश्चिमी जो सभ्यता है उसका भी उन देशों में प्रसार हुआ, जैसे कि HNY, जैसे हैप्पी न्यू ईयर। आप जानते हो ये नया साल, ये पश्चिमी सभ्यता है, लेकिन इसे अनेक देशों में बनाया जाता है। आपको पता है ये जो नया साल है, हिंदुओं में तो होली के बाद माना जाता है विक्रम संवत के अनुसार। इस्लाम में हिजरी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम के बाद माना जाता है नया साल, ये मुहर्रम में माना जाता है। सिख में नानकशाही कैलेंडर के अनुसार से वैसाखी पर्व मतलब वैसाखी त्यौहार के बाद माना जाता है। दोस्तों मुझे इतना ही पता है, पता नहीं सच है गलत है, लेकिन दोस्तों बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब पश्चिमी सभ्यता का भी विकास हो गया। आज इसे कई सारे देशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा वैलेंटाइन डे, देखो ये पश्चिमी सभ्यता है, इसका प्रसार हो चुका है। इसमें एक और देखते हैं, संस्कृति, देशी संस्कृति का विनाश हो गया। अब जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है, उसका विनाश हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हो जो दिया है, दीपावली है, उसमें हम दिया जलाते हैं, और अब दिया जलाने की जगह हम उसमें पटाखे जला रहे हैं। तो ये क्या है, देशी संस्कृति का विनाश हो चुका है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अनेकों एग्जाम्पल है त्योहारों में, है ना। तो ये कह सकते हो कि देशी संस्कृति का विनाश हो गया। अगला खान पान हमारा परिवर्तन हो गया, जहाँ हम अपनी प्राचीन जो खान पान थे उसको छोड़कर आज हम पिज्ज़ा, मोमोस, रोल जैसी अनेक पश्चिमी सभ्यता की जो खान पान की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ है कि एक दूसरे देश में खान पान में भी परिवर्तन आने लगे हैं, और ये किसका परिणाम है, ये वैश्वीकरण का परिणाम है। कौन सा, सांस्कृतिक। अगला पहनावा परिवर्तन। हमारे देश में आप जानते थे कि कौन सा पहनते थे, ओ पैजाम कह सकते हो, सूट कह सकते हो, टोपी पहन सकते थे, है ना दोस्तों। लेकिन आज लोग जीन्स पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, यहाँ तक कि टाई पहन रहे हैं। ये पश्चिमी ही सभ्यता है, तो पहनावे में भी परिवर्तन आया है। अगला विदेशी फिल्मों का प्रसार हमारे देश में हो गया, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों का, और यहाँ तक कि हमारे देशों में अश्लील वीडियो दिखाई जाती है, जो विदेशी हमारी जो संस्कृति है उसका विनाश का कारक भी है। आगे है व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन। आप कह सकते हो व्यक्तिगत व्यवहार, जैसे कि मान लो जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम या वदिया, चंगा जैसी कुछ चीज़ें हम बोलते हैं। लेकिन आज पश्चिमी सभ्यता
की चीज़ें हम अपनाने लग गए, जैसे कि हेलो बोलना, हाय बोलना, हैंड शेक करना, मतलब हाथ मिलाना, ऐसे अनेक कुछ चीज़ है। तो व्यक्तिगत व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। अगला ये सांस्कृतिक परिणाम आप लिख सकते हो। अगला क्षेत्रीय और मातृभाषा में भी परिवर्तन। आज लोगों की जो मातृभाषा जैसे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी हिंदी है, कन्नड़ है, कई सारी भाषा है, अब इनका जो स्थान जो ले लिया है वो अंग्रेजी भाषा ने ले लिया, और ये अंग्रेजी भी पश्चिमी सभ्यता का ही एक रूप है। अब यहाँ पे एक और है, वो है रूढ़िवादी सोच का अंत। हमारे देश में जो रूढ़िवादी विचारधारा थी जो बहुत गलत थी, कई सारी प्रथा का संचालन करती थी, पुरानी सोच थी, बाल विवाह, जाति प्रथा जैसे अनेक समस्या थी, इसको ख़त्म कर दिया इस वैश्वीकरण ने। क्योंकि वैश्वीकरण ने लोगों को जागरूक किया है, उन्होंने कई सारे विचारधारा से लोगों को जागरूक किया, और उन्होंने बताया कि मानव सभ्यता समान है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो एक अच्छा परिणाम ये हो सकता है कि जो रूढ़िवादी जो सोच थी उसका अंत हो गया है। आगे है राजनीतिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव क्या दिखे, तो राजनीतिक प्रभाव ये हो सकते हैं कि राजनीतिक संबंध का बनना। आज वैश्वीकरण के कारण हर देश के जो नेता होते हैं वो विदेशी यात्रा करते हैं, और उस देश में जाकर उन दूसरे देश में जाकर उनसे व्यापारिक, राजनीतिक कई प्रकार के उनसे संबंध बनाते हैं। एक है गुट निर्माण, उनके साथ मिलकर गुटों का निर्माण करते हैं। तो ये कह सकते हो राजनीतिक संबंध बन रहे हैं इस वैश्वीकरण के कारण। यहाँ तक यूएनओ की भूमिका भी बढ़ गई है। जैसे WHO जो है ये विश्व में जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चलाता है, तो इसकी भूमिका भी बढ़ गई है। सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विश्व शांति के लिए, और इसलिए यूएन की भूमिका भी अब बढ़ चुकी है। मिलकर समस्या का समाधान। आज हर देश मिलकर जो विवाद हो जाते हैं व्यापार से संबंधित, वो आपस में बातचीत करके उसका समाधान करते हैं। तो राजनीतिक संबंध इससे सुधर रहे हैं। आगे लोक कल्याण के कार्यों में कमी। आज हर देश विदेशी कंपनी के अनुसार, मतलब एक देश की जो सरकार होती है वो विदेशी कंपनी के अनुसार अपनी सरकार का संचालन करती है, क्योंकि उस विदेशी कंपनी ने उस देश के लोगों को, कई सारे लोगों को रोज़गार दे रखा है। तो आप ये कह सकते हो इन विदेशी कंपनियों के अनुसार ही अब सरकार का संचालन हो चुका है, और सरकार का अब जो ध्यान है लोक कल्याण, मतलब लोगों को भलाई के लिए जो लोक कल्याण के जो कार्य किए जाते हैं, अब उनमें कमी आ गई है। अब वो व्यापार नीति में व्यस्त रहती है, व्यापार नीति बनाने में और कर नीति बनाने में ही व्यस्त हो गई है, और लोक कल्याण के कार्यों में उनकी कमी आ गई। साथ ही देखेंगे सरकार की मजबूत स्थिति हुआ। हाँ, ये भी बात सच है कि इससे सरकार की स्थिति मजबूत हुई है। आप जानते हो कि इंटरनेट मीडिया के आने के माध्यम से आज नागरिकों के बारे में सूचना आसानी से ग्रहण कर ली जाती है, और इससे क्या हुआ कि शासन सुचारू रूप से चलाना आसान हो गया है। आज किसी भी गैर कानूनी कार्य जो करता है उनको आसानी से पकड़ लिया जाता है। आज जानते हो जो पोस्टमार्टम आ गया है, फ़ोन मतलब क्या होता है, फ़ोन हैक कर लेते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं इससे क्या हुआ कि सरकार को मजबूती मिली है अपने कार्य का संचालन करने के लिए। आज कई सारे जो सरकारी दफ्तरों में जो कार्य किए जाते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि सरकार की स्थिति जो हुई है वो बहुत मजबूत हो गई है। आगे राज्य की शक्ति का कमज़ोर होना, ये भी बात सही है कि राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई है, क्योंकि अब एक जो सरकार है तो उस पर अब जो दबदबा हो गया है वो विदेशी कंपनियों का हो चुका है। आप कह सकते हो उनका वर्चस्व फैल चुका है। सांस्कृतिक समरूपता। तो देखो सांस्कृतिक समरूपता क्या होता है दोस्तों। सांस्कृतिक समरूपता, विश्व के सभी देश की सांस्कृतिक में केवल एक जैसी संस्कृति या एक ही संस्कृति का समान हो जाना। आप जानते हो कि आज पूरे विश्व में चाहे वो जीन्स हो, टाई पहनना हो, कपड़े पहनना, आप जानते हो दोस्तों पेप्सी, कोक, बर्गर, ये सब क्या है, सांस्कृतिक रूपरेखा है। पिज्ज़ा, बियर, मोमोज, ऐसे कई सारी जो चीज़ें हैं आज हर देशों में इसका सेवन किया जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, हर देश में एक ही जैसी संस्कृति बनती जा रही है खान पान की। तो ये क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता है। अगला है दोस्तों सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता क्या है कि हर देश की संस्कृति का अलग और विशिष्ट होना सांस्कृतिक विविधता कहलाता है। दोस्तों आसानी से देखो क्या है, देशी संस्कृति मतलब उस देश की संस्कृति, अब उस देश में विदेशी संस्कृति आ गई वैश्वीकरण के कारण, उन दोनों का जोड़ मतलब ऐड हो जाना। अब इन दोनों के कारण जो नई संस्कृति आई है उसे कहते हैं सांस्कृतिक विविधता। तो इससे क्या हुआ कि उन देशों में सांस्कृतिक विविधता आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।